नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ हो रहा चैत्र नवरात्र का महापर्व, मंदिरों में तैयारी शुरू। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में झूठा फंसाने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और उनके रोड शो को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डुमना विमानतल से लेकर पीएम मोदी के रोड शो मार्ग पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। शाम 6 बजे से होने वाले रोड शो के कई घंटों पहले सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें जांच में जुटी रही। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में 5000 से ज्यादा बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर आगमन और उनके रोड शो को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर डुमना विमानतल से वीवीआई मार्ग और कटंगा से आदि शंकराचार्य छोटी लाइन फाटक तक होने वाले रोड शो मार्ग पर सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया गया है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड द्वारा लगातार रोड शो मार्ग की जांच की जा रही है। बहुमंजिला इमारतों से लेकर पूरे मार्ग पर पुलिस के जवान तैनात हैं। एसपीजी के साथ ही एनएसजी कमांडो पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। जबलपुर में अलग अलग जिलों का बल तैनात किया गया है। करीब 5000 जवानों की सभी मार्गों पर तैनाती की गई है। पीएम मोदी के रोड शो मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। रोड शो के लिए आने वाले आम जनों के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पीएम मोदी के रोड शो मार्ग पर स्वागत मंच भी लगाए गए हैं। रोड शो मार्ग पर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मंगलवार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्र पर्व पर श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना करते हैं। 9 दिनों तक व्रत भी धारण किया जाता है। चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर शहर के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र का महापर्व शुरू हो रहा है। इस वर्ष पूरे 9 दिन नवरात्र पर्व होगा, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्र का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालु उपवास रखकर 9 दिनों तक मां की आराधना करते हैं। देवी मंदिरों में माता के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। नवरात्र के पहले ही देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई। मंदिरों में रंग रोगन और साफ सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं किया जाना प्रारंभ हो गया है। वो तो घूमते रहेंगे मोबाइल में। हम लोग यहाँ मंदिर के जो भी व्यवस्थापक जन हैं, पंडित जी लोग हैं, पहले से साफ़ सफाई एक आध हफ्ते 10 दिन से लग जाती थी। इसकी पुताई और सफाई इत्यादि होती है, पुट्टी उट्टी होती है। जो भी सारी व्यवस्थाएं तैयार की जाती है, जैसे देख पा रहे हैं मटके के कलश के लिए मंगवा लिए हैं। और इसके बाद रोज़ सुबह से लगभग सुबह 4:30-5 बजे से भक्तजन, माताएं बहनें भक्तजन आके यहाँ तांता लगा लेते हैं, भगवती को जल ढारते हैं। मंगलवार को घट स्थापना के साथ नवरात्र पर्व प्रारंभ होगा और रामनवमी के साथ इस महापर्व का समापन होगा। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात हनुमान ताल और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान शहर के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास करा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात केंद्रीय अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों और पुलिस के जवानों ने हनुमान ताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरा। आज अपना जो सेंट्रल का फोर्स है सीएपीएफ बल के साथ हम लोग हनुमान ताल से घोड़ा नक्कास, मिलौनीगंज, मछली मार्केट, बूढ़ी खैरमाई, चार खंबा, बहुराबाग होते हुए आपका जो मंडी मदार टेकरी होते हुए यहाँ भानतलैया तक आए हैं और पूरा फ्लैग मार्च किया है ताकि लोगों आम जनता चुनाव के में शांतिपूर्वक मतदान कर सके। जो बदमाश लोग हैं उनमें भय उत्पन्न हो और निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और लगातार जारी है।
गौरतलब है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विभिन्न धार्मिक त्योहार हैं। ऐसे में पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में झूठा फंसाया गया है। यह आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर धरना दिया और उपवास रखा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल के सामने स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठकर उपवास रखा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि मनी ट्रेंड भाजपा में दिखाई दे रहा है, यानी घोटाले के लिए भाजपा दोषी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से ईडी द्वारा झूठे केस में फंसाया गया है और कथित शराब घोटाले में जिस तरीके से मनी ट्रेल भाजपा के खाते में दिखाई दी और बेनकाब भाजपा हुई है और प्रताड़ित आम आदमी पार्टी को किया जा रहा है, इससे हम लोग सब निराश हैं और आज राष्ट्रीय आह्वान पर यहाँ पर उपवास में बैठे हैं। ये सब कृत्य तानाशाही के खिलाफ हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए आज हम सभी क्रांतिकारी टाउन हॉल जबलपुर में अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मेरा इस तानाशाही सरकार से यही कहना है कि आने वाले समय में आपका ये बस नहीं चलने वाला और हम ऐसा देश में, पूरे देश में, शहर में ये धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा की साजिश के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ऐप बंद करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले मोबाइल ऐप तत्काल बंद कराए जाएं, क्योंकि इनकी वजह से लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हमारा कहना है कि ऐसे विज्ञापनों से आप जानते हैं कि वैसे तो जुआ सट्टा खेलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो हमारा कहना है जब उसमें होती है तो इस पर क्यों इतनी छूट दी गई है। जुए सट्टे में आदमी पल में लाखों करोड़ों की रकम हार जाता है और फिर वो आत्मघाती कदम उठाता है और उससे और उसका पूरा परिवार, बच्चों का भविष्य खतरे में आता है। हमने इस बात को लिया है कि गंभीरता से प्रधानमंत्री इसके ऊपर विचार करें और ऐसे ऐप को तत्काल बैन करें, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल इसको लेकर के सड़क पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। आज इसको लेकर के हम कलेक्टर कार्यालय आए थे जबलपुर। यहाँ पर एसडीएम पंकज मिश्रा जी ने हमसे ज्ञापन लिया है और आश्वासन दिया है कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो ज्ञापन है, वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचा करके हमारा विषय उन तक रख देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन मोबाइल ऐप के कारण सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। पाकरा शबे कद्र के मौके पर बीती रात मस्जिदों में रौनक नजर आई। नगर एवं उपनगरीय क्षेत्रों की मस्जिदों में शानदार सजावट की गई और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हाफिज साहिबानों की दस्तारबंदी के आयोजन हुए। मस्जिदों में रात्रिकालीन तरावीह की नमाज में कुरान शरीफ का पाठ पूर्ण किया गया। पाक रात शबे कद्र पर बीती रात शहर की तमाम मस्जिदों में शानदार सजावट नजर आई। मस्जिदों में रात्रिकालीन तारावीह की नमाज में कुरान शरीफ का पाठ पूर्ण किया गया और मस्जिद कमेटियों और नमाजियों के द्वारा हाफिज साहिबानों की दस्तारबंदी कर उन्हें नजराना पेश किया गया। शबे कद्र पर मुस्लिम क्षेत्रों में रौनक नजर आई। मुस्लिम बंधुओं ने अल सुबह तक मस्जिदों में नमाज पढ़ी और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा की। सुबह फजल की नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूम के लिए दुआएं मांगी। गड़ा बाजार में बीती रात कुछ बदमाशों ने फल ठेला संचालक से हाथापाई की और उस पर हमला करने का प्रयास किया। घटना से भयभीत ठेला संचालक ने गड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फल ठेला संचालक बताया कि देर रात को कुछ असामाजिक तत्व बाजार पहुंचे और उससे हाथापाई शुरू कर दी। बदमाश हथियार भी रखे थे और उन्होंने उस पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से भागने में सफल हो गया। उसने गड़ा थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। हमला करने वाले बदमाशों में से 3 लोगों के नाम भी वह जानता है। उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। यह हमारा कोई विवाद नहीं था। वो लोग ठेला पे आए, अचानक हाथापाई करने लगे, है ना। सब दारू पिए हुए थे, हाथापाई करने लगे और उसके बाद हमारा सामान उठा कर फेंकने लगे। उससे विवाद होने लगा तो इन लोगों ने हम
तीनों से लड़ रहे थे। इतने में अचानक उनके साथ 5-7 लड़कों ने फटाफट सामान खोला और सामान चलाया, तो हमने ठेला छोड़ के दौड़ मारे। तो गड़ा बाजार चौगड्डे की घटना है, और क्या बोलते अंबर चौधरी, डल्लू और दीपक रजक, ये 3 लोग को हम पहचानते हैं। बाकी उनके साथ 15 लड़के और थे। उन लोग सर चाकू लिए थे और एक पतली सी गुट्टी टाइप का सामान लिए और तमंचा लिए। गढ़ा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।